अमरावती अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी होगी और इसे इस रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। कैसे कर दी गई है? तो 2 अप्रैल 2026 को संसद के द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया है। अब इस विधेयक के माध्यम से 2 जून 2024 से ही अमरावती को कानूनी रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि को भी समझेंगे, लेकिन इसी खबर के आलोक में यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझना जरूरी है, लेकिन बात इसी खबर के आलोक में करते हैं। देखिए, हुआ यह है कि आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 है, ये केंद्र को आखिर लाना क्यों पड़ा, इसको भी जानेंगे। और साथ साथ पारित होने की तिथि आपको याद रखना है, 2 अप्रैल 2026। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद जो एक राजधानी को लेकर विवाद चला आ रहा था आंध्र प्रदेश की, वो अब विवाद समाप्त हो गया है। इसकी पृष्ठभूमि को बताएंगे आपको विस्तार से, क्योंकि अब एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में अमरावती को कानूनी मान्यता मिल चुकी है और प्रभावी तिथि भी 2 जून 2024 से ही होगी, यानी कि 24 से ही इसको कानूनी रूप से इस रूप में मान्य कर लिया गया है। लेकिन बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि पर भी और फिर समझेंगे कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले चलिए वर्ष 2014 में क्या हुआ। वर्ष 2014 की स्थिति ये थी कि अविभाजित आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो विभाजन था वो नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 उसी समय आया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य बन जाते हैं। और इसमें जब 2 राज्य बनते हैं तो आप जानते हैं कि पहले तो शुरुआत में संयुक्त रूप से दोनों की राजधानी एक ही रहती है, लेकिन फिर क्या होता है, यह कहा जाता है कि 10 साल के लिए जो तेलंगाना है उसकी राजधानी भी हैदराबाद होगी और साथ साथ आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद होगी। लेकिन 10 साल बाद यह कहा गया कि जो हैदराबाद होगा उसको अलग अपनी राजधानी विकसित करनी पड़ेगी, अपनी राजधानी बनानी पड़ेगी। तो वर्ष 2014 में क्या होता है कि वहां पर एन चंद्रबाबू नायडू जो होते हैं वो सीएम बनते हैं और उसके दौरान जब एनडीए की गवर्नमेंट वहां बनती है तो अमरावती को नई राजधानी घोषित कर दिया जाता है। वर्ष 2014 की बात है। फिर ये नई राजधानी अमरावती वहीं से चर्चा में आती है। नई राजधानी घोषित होगी तो वहां पर कुछ प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, नई राजधानी का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से वो सारे काम भी यहां पर धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2014 में जब अमरावती की घोषणा हो गई। लेकिन वर्ष 2019 में क्या हुआ, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन होता है आंध्र प्रदेश में और वहां पर सरकार कौन सी आती है, अब सरकार दूसरे दल की बनती है, यानी कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की। और इस पार्टी की जब सरकार बनती है तो वहां पर 3 राजधानियों का प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है और यह कहा जाता है कि अब जो पहले जो प्रस्तावित राजधानी अमरावती थी उसकी जगह 3 राजधानियां होंगी। और यह प्रस्ताव कब रखा गया, वर्ष 2019 में जब नई सरकार आंध्र प्रदेश में बनती है। यह कहा गया कि 3 राजधानियों में एक एग्जीक्यूटिव राजधानी होगी, यानी कि कार्यकारी, जो कि होगी विशाखापत्तनम में और यहां से प्रशासन का काम देखा जाएगा। दूसरी जो राजधानी होगी वो लेजिस्लेटिव होगी, यानी कि जो विधायी राजधानी होती है जहां पर की विधानसभा स्थित होगी और वो होगी अमरावती में। और तीसरी एक न्यायिक राजधानी भी होगी जो कि जुडिशियल भी होगी, जो कि कुरनूल में स्थित होगी, जहां पर हाईकोर्ट स्थित होगा। तो ये प्रस्ताव आया आपका फिर से 2019 में। अब ये प्रस्ताव फिर चलने लगा तो इसका मतलब पुराने जो प्रोजेक्ट थे, अब उस प्रोजेक्ट पर क्या होगा, उसका निर्णय क्या होगा। तो ऐसे दशा में क्या होना था, विवाद होना था और विवाद का जन्म हो जाता है। विवाद का जन्म इसीलिए होता है कि अमरावती प्रोजेक्ट नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था राजधानी के रूप में अमरावती को डेवलप करने के लिए, वो प्रोजेक्ट अधर में लटकता है। अब इससे एक कानूनी विवाद का जन्म होता है। फिर वहां पर जिसकी जमीन एक्वायर की जाएगी वो किसान जो होंगे उनको भी संकट आएगा। तो ये मामला कुल मिला के कानूनी रूप से फंसता है। अब फिर से मामला ये जाता है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में 3 न्यायाधीशों की पीठ जो है फिर वो कहती है कि राजधानी, जो 3 राजधानी का प्रस्ताव है उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा। और यह कहा गया कि जो राजधानी अमरावती से बाहर है वो नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि राज्य को इस मामले में, स्टेट को, राज्य को विधायी शक्ति नहीं है, क्योंकि 2014-15 का जो फैसला लिया गया था वो नीतिगत रूप से लिया गया था और वो केंद्र का फैसला था जो विभाजन था। तो उसमें नीतिगत फैसले में ये करने का अधिकार जो है, चेंज करने का अधिकार राज्य के पास है ही नहीं, विधायी शक्ति नहीं। इस आधार पर यह कहा जाता है कि राजधानी अमरावती ही रहेगी, यह हाईकोर्ट कहता है। लेकिन जो तत्कालिक सरकार थी वो ये कहती है कि नहीं, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उसने एक एसएलपी यानी कि विशेष अनुमति याचिका जिसको कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन जिसको कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर डाल देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और एसएलपी अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है।
लेकिन वर्ष 2024 में फिर से क्या होता है, सत्ता परिवर्तन होता है और 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनती है और ये सरकार फिर अपने पूर्व में यानी कि दूसरी पार्टी की जो सरकार थी वाईएसआर जो कांग्रेस पार्टी थी उसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई थी उसको एक तरह से नकारते हुए अब यहां पर एफिडेविट राज्य के द्वारा फिर से दिया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि हम अमरावती को ही राजधानी बनाए रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जो एफिडेविट होता है, हलफनामा होता है, लिखित रूप से एक प्रकार का शपथ पत्र होता है और कोर्ट में वो इस प्रतिबद्धता को फिर आंध्र प्रदेश की जो नई बनी सरकार थी उसने जाहिर किया कि हम पुरानी एसएलपी वापस लेंगे। तो उस प्रक्रिया का फिर से यहां पर शुरुआत होता है और साथ साथ जो नई सरकार वर्ष 2024 में बनती है उसने अन्य भी कदम उठाए। हाईकोर्ट का फैसला जो आया था फिर 2024 में अमरावती की पुनर्स्थापना करने के लिए इन्होंने क्या किया, हलफनामा भी दिया और उसके बाद अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त करने का जो सफर है वो शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, तो शुरुआत उसकी विधानसभा में होती है क्योंकि विधानसभा में एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। अब विधानसभा में इस प्रस्ताव के माध्यम से यह कहा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक है उसकी पृष्ठभूमि कहां से बनेगी, तो आप साफ तौर पर ये याद रखिएगा दिमाग में, इसकी पृष्ठभूमि बनती है विधानसभा में। और विधानसभा में फिर यह कहा जाता है कि हम चाहते हैं 28 मार्च 2026 को केंद्र सरकार से अनुरोध करने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है और कहती है कि अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में ही माना जाए और इसको वैधानिक मान्यता ऐसी दी जाए। इसके लिए हम केंद्र से अनुरोध करते हैं कि केंद्र क्या करे, तो केंद्र आंध्र प्रदेश जो पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 थी उस धारा में संशोधन कर दे। तो यहां पर विधानसभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया जाता है और उस धारा जो 5 है उसमें संशोधन करने की बात कही जाती है। तो अब देखिए ये प्रस्ताव किसके पास भेजा जाता है, केंद्र के पास, क्योंकि केंद्र को इस बात का अधिकार है कि वो जो है वो क्या करे, वो संशोधन करे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2014-15 वाला जो था उसकी धारा 5 में। और इस संशोधन की मांग के आधार पर ही जो 3 राजधानी का प्रस्ताव था जो आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार के द्वारा दिया गया था वाईएसआरसीपी के द्वारा, यह कहा गया कि उसके उस प्रस्ताव के देने से जो अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हुई थी उस अस्पष्टता की स्थिति का निराकरण भी किया जाए संशोधन करके, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे जोड़ने की डिमांड की गई जिससे कि उसमें स्पष्टता आ सकती थी। अब यहां पर क्या हुआ, इसी विधानसभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव के बाद से इस पर प्रोसेस शुरू हुआ और केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो 2026 है वो पेश किया, जिसमें कि 2014 अधिनियम की धारा 5(2) में सुधार भी किया गया। अब इसमें मुख्य कानूनी परिवर्तन में क्या किया गया, तो जो अस्पष्टता की स्थिति थी वर्ष 2014 के अधिनियम की धारा 5 में उसको संशोधन किया गया और जो कई राजधानियों का पुराना जो प्रस्ताव था उस दुविधा को भी समाप्त किया गया। अब क्या चेंजेस किए गए, तो वैधानिक संशोधन क्या किया गया, तो अधिनियम की धारा 5(2) में क्या चेंज किए गए उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहां पर दो परिवर्तन किए गए। एक तो पहला परिवर्तन यह हुआ कि सेक्शन 5(2) जो था उसमें एक शब्द ऐड कर दिया गया, एट अमरावती जोड़ दिया गया। पहले क्या था, तो सेक्शन 5(2) में पहले राजधानी का स्पष्ट नाम नहीं लिखा था, यह लिखा था कि द कैपिटल शैल बी नोटिफाइड, यानी कि यहां पर राजधानी का नाम मेंशन नहीं था। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में एक संशोधन तो यह किया गया इस विधेयक के माध्यम से, द कैपिटल शैल बी नोटिफाइड की जगह द कैपिटल शैल बी एट अमरावती कर दिया गया, यानी कि एट अमरावती इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और दूसरा यह किया गया कि इसमें कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया जिसको कि एक्सप्लेनेशन क्लाज कहते हैं, व्याख्या खंड कहते हैं। इस व्याख्या खंड में क्या जोड़ दिया गया, यह जोड़ा गया कानून को और स्पष्ट करने वाले भाग को व्याख्या खंड कहते हैं और इसमें सरकार ने यह जोड़ दिया कि अमरावती इंक्लूड्स द कैपिटल सिटी एरिया नोटिफाइड अंडर आंध्र प्रदेश का जो एक्ट बना था पुनर्गठन अधिनियम 2014, उसमें यह कहा गया कि अमरावती केवल एक शहर नहीं बल्कि पूरा कैपिटल रीजन यानी राजधानी क्षेत्र माना जाएगा। यानी कि दो शब्दों के माध्यम से एक एक्सप्लेनेशन क्लास जोड़ा गया, ये पूरा हिस्सा कि अमरावती इंक्लूड्स द कैपिटल सिटी एरिया नोटिफाइड अंडर एपीसीआरडीए एक्ट 2014 और साथ साथ यहां पर जो राजधानी का नाम मेंशन नहीं था, यहां पर कैपिटल शैल बी एट अमरावती, इस शब्द को जोड़कर पूरी तरह से इसको संशोधित कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 इसको कहा गया है और यही विधेयक अब क्या हुआ है, यही विधेयक अब पारित हो गया है और इस विधेयक के पारित होने के साथ
अब कानूनी रूप से स्पष्ट तौर पर अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली है। तो अमरावती अब आंध्र प्रदेश की क्या है, कानूनन राजधानी है, और जो अस्पष्टता की स्थिति है वो दूर हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश का आधिकारिक विभाजन किस तिथि को हुआ? 1 जून 2014, 2 जून 2014, 5 जून 2014 या 10 जून 2014? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हमारे परिवार से जुड़िए, सारी अपडेट आप तक ताकि आसानी से पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां भी उपलब्ध है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।